हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्मी केतकर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लाइट हाउस एकेडमी इजी वे ऑफ लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम लेने वाले हैं एक कहानी और कहानी का शीर्षक है मोलाइस काठोनी। और मोलाई क्या है? उस इंसान का नाम है जिसने ये फॉरेस्ट लगाया और काठोनी का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल। तो मोलाई जो है उनका रियल नेम है जाधव पायेंग। वो आसाम के रहने वाले हैं और उन्होंने ये जंगल लगाया। क्यों लगाया, कैसे लगाया, उसके पीछे क्या कारण थे, ये सब हम कहानी में सुनने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। मोलाइस काठोनी। One day in a terrible summer season of 1979 changed the life of जादव पायेंग। ये बात है 1979 के समर की, यानी धूपकाली की। हमारे देश में आपको पता है कि समर्स जो होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, तो उसी समर्स की बात हो रही है। और ये 1979 की बात है जब क्या हुआ था, ये जादव पायेंग जो है इस समर में इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। He lived in a small village on the bank of river ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो बहुत बड़ी रिवर है, हमारे भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। और उसी के किनारे पे एक छोटा सा गांव है, उस गांव में रहने वाले ये थे जादव पायेंग। द ब्रह्मपुत्रा इज अ ग्रेट रिवर। इन प्लेसेस इट इज मोर देन 7 to 8 किलोमीटर्स वाइड। किसी किसी जगह में तो ये इतनी ज्यादा चौड़ी, यानी इसकी विड्थ इतनी ज्यादा है कि वो कितनी है 7 to 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी नदी की चौड़ाई अगर 7 से 8 किलोमीटर है तो उसमें टापू या छोटे आइलैंड बनना ये कॉमन बात है। अब टापू या आइलैंड क्या होता है? ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं टापू या आइलैंड। तो ऐसे ही बहुत सारे टापू जो है या आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में भी है। 7 to 8 kilometers wide. It has many sandbars and even an island known as माजुली आइलैंड। अब इनको असमिया भाषा में क्या कहते हैं? माजुली आइलैंड कहते हैं। माजुली आइलैंड यानी वो जो नदी के अंदर जो टापू बनते हैं उनको। वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लड माजुली एंड अ सैंडबार्स। और लेकिन जब भी ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज्यादा पानी होता है तो ये टापू जो होते हैं या आइलैंड जो होते हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं। ऑफनली ऐसे होता है, लेकिन हम बात कौन से सीजन की कर रहे हैं? हम ऑफ कोर्स कर रहे हैं समर की। तो उस समर में तो पानी नहीं होगा उसमें नदी में, तो उसकी वजह से वो टापू क्या है, पानी के बाहर आ गए हैं। एट टाइम द रिवर इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ द सैंडबार्स। और उसकी वजह से ये टापू सब पानी के बाहर आ गए। When जादव was about 15 years old, उस टाइम ये जो जादव यानी जादव पायेंग या मोलाई जो थे ये सिर्फ 15 साल के थे। कब की बात है? 1979 की। 15 साल के थे। He saw a terrible sight। अब ये गांव के पास इनके नदी थी, तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता है कि गांव के पास अगर नदी होती है तो लोगों का आना जाना तो वहां पे लगा ही रहता है, और वहां के छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो नदी में खेलने के लिए वगैरह जाते रहते हैं। तो ऐसे ही ये मोलाई जो है वो उस समर में नदी में गए होंगे और उन्होंने वहां पे जो देखा वो इतना ज्यादा भयानक या भयंकर था कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वन ऑफ द सैंडबार्स थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड। उन्होंने देखा कि एक टापू पे हजारों सांप मरे पड़े हैं। They had been washed ashore with the flood। और वो किस वजह से मरे पड़े हुए हैं? क्योंकि उस टापू पे उन्हें बचाने के लिए एक भी पेड़ नहीं था। With no trees to protect them, they had all died in a scalding sun। और धूप की वजह से वो झुलस गए। सारे सांप जो मरे हुए थे वो किस वजह से मरे हुए थे? क्योंकि उस टापू पे एक भी पेड़ नहीं था और वो सांप जो है धूप की वजह से पूरी तरह से झुलस गए थे और मर गए थे। जादव वॉज सिंपली हॉरिफाइड। और वो देख के, वो दृश्य जो देख के मोलाई जो है या जादव जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, हॉरिफाइड, यानी उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा और उनके मन में एक दहशत ये हो गई। ही सैट डाउन एंड स्वेप्ट। वो नीचे बैठ गए और रोने लगे। There and then he found his mission। और उसी समय उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया।
टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विथ ट्रीज। जो भी बंजर जमीन है जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, उन्होंने अपने जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि वो अभी उस जमीन को, बंजर जमीन को पूरी तरह से हरियाली से भर देंगे। मोर देन 30 लॉन्ग ईयर्स जादव पाइन टॉयल ऑन द ड्राई बैरन एरिया एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फॉरेस्ट। अपनी जिंदगी के अगले 30 साल उन्होंने इसी मिशन में, इसी काम में लगा दिए, और जहां जहां भी उन्हें कोई खाली जमीन या बंजर जमीन दिखती, वो वहां पे उस पेड़ लगाने लगते और उस जमीन को हरा भरा बना देते। जादव पाइन्स फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई। अब मोलाई उनके फैमिली और उनके फ्रेंड्स उनको बुलाते थे। उनका एक्चुअल नेम क्या था मैंने बताया, जादव पाइन था, और उनके घर के लोग और उनके दोस्त जो है उन्हें मोलाई नाम से पुकारते थे। एट फर्स्ट मोलाई वर्क इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्री। पहले जो थे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक स्कीम में, यानी उनकी जो योजना थी पेड़ लगाने की, उसमें काम करते थे। फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप, कुछ कारणों की वजह से वो स्कीम बंद हो गई और वो काम भी बंद हो गया। ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट, सारे बाकी जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने वो काम छोड़ दिया और वहां से वो चले गए। बट नॉट मोलाई, लेकिन मोलाई नहीं। ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ। उन्होंने सोचा कि वो इसी काम को आगे ले जाएंगे। ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड द एल्डर्स ऑफ हिज विलेज। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को बताया और गांव के जो बड़े बूढ़े थे उनको भी बताया कि वो कौन सा काम करना चाहते थे, पेड़ लगाने का। जहाँ पे भी खाली या बंजर जमीन दिखे वहां पे पेड़ लगाने का काम वो करना चाहते थे। ये बात उन्होंने किसे बताई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और उनके गांव के जो बड़े बूढ़े लोग थे उनको। मोलाई नथिंग ग्रोन ऑन सैंड बार्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन उन्होंने उनको सलाह दी कि मोलाई देखो, ये जो सैंड बार्स है ये यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, क्योंकि वहां पे जमीन जो है वो रेत होती है, मिट्टी नहीं होती जो सपोर्ट करती है प्लांट्स को। तो इसीलिए तुम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो ये काम। मेनी ऑफ देम एडवाइज्ड बट समवन टोल्ड हिम टू ट्राई ग्रोइंग बैम्बू। लेकिन कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि तुम क्या करो, वहां पे बैम्बू लगाओ। बैम्बू सबको पता है ना, यस, तो बैम्बू लगाओ। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव हिम सम सैपलिंग्स। जो छोटे बैम्बू के या बैम्बू के पेड़ होते हैं ना, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने उन्हें अवेलेबल करवाए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके दूसरे ही दिन, मोलाई वेंट टू द आइलैंड एंड प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली। दूसरे ही दिन वो सारे सैपलिंग्स लेके वो आइलैंड पे पहुंचे, यानी वो जो सैंड बार्स थे वहां पहुंचे और उन्होंने पहला अपना पेड़ लगाया। आफ्टर दैट ही विजिटेड द आइलैंड एवरी डे। फिर पेड़ लगाने के बाद में तो वो रोज ही उस आइलैंड पे जाने लगे और देखने लगे। वाटरिंग एंड टेंडिंग द प्लांट्स विथ लव। और उन्हें पता था कि पेड़ों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है। उन्हें पता था कि सिर्फ मिट्टी नहीं, लेकिन अगर उसको पेड़ की अच्छी तरह से केयर की जाए, तो वाटर, पानी दिया जाए, तो वो पेड़ अच्छे से ग्रो करेगा। द प्लांट बिगेन ग्रो, और उसकी वजह से ही उन्होंने लगाए हुए पेड़ जो थे वो बढ़ने लगे। विद देम मोलाइज होप्स ऑल्सो ग्रो, और उसकी वजह से उनकी आशाएं भी जो थी वो बढ़ने लगी कि नहीं, लोग जो कहते हैं कि बंजर जमीन पे कुछ नहीं उगता, ऐसा नहीं है, उग सकता है। He began to look for more saplings and other types of tree. अब उन्होंने दूसरे भी पेड़ लगाने के बारे में सोचा। He brought silk cotton sapling next. सिल्क कॉटन जो होता है उन्होंने वो लगाने का सोचा। To his delight, they took root on the island. और ये नसीब इनका बहुत अच्छा था कि वो भी वहां पे बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे। कौन से? सिल्क कॉटन। पार्ट ऑफ द आइलैंड वॉज नाउ डॉटेड विथ ग्रीन। अभी क्या होने लगा, धीरे 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 उन्होंने एक से दूसरे से तीसरे ऐसे आइलैंड पे ये पेड़ लगाना शुरू कर दिया। और जो पहले रेत से भरे हुए आइलैंड दिखाई देते थे, अभी वो क्या हो गए थे, हरे भरे हो गए थे। मोलाई नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइलैंड। अब उस जगह पे वो अपना पूरा समय बिताने लगे। एवरी डे विदाउट फेल ही वाटर्ड द प्लांट, मेड फेंसेस अराउंड देम, गेव सपोर्ट टू द सैपलिंग्स,
He even carried good soil in his little boat and spread it near the plant. अब वो रोज अपनी छोटी सी बोट से जो है वो आइलैंड्स पे जाते थे, उनको पेड़ों को प्रोटेक्ट करते थे, यहाँ तक कि वो अपने साथ गांव से उस छोटी सी बोट में मिट्टी भी ले जाते थे अच्छी वाली, और वहां पे उन पेड़ों की जड़ों के पास उसे डालते थे। उनको फेंसिंग यानी उनको बाकी जानवरों से बचाने के लिए वहां पे उसको फेंसिंग करते थे, उनको पानी देते थे, और इस तरह से वो अपना पूरा दिन और पूरा समय जो है वो आइलैंड पे ही, उन टापुओं पे ही बिताते थे। Someone told him that red ants are good for the soil. अब इसी बीच किसी ने उनको बताया कि रेड एंड्स, लाल वाली जो चींटियां होती है, वो बहुत अच्छी क्या होती है, गुड फॉर सॉइल, जमीन के लिए बहुत अच्छी होती है। They would make the sandy soil fertile, और ये रेत वाली जमीन जो है उसको वो बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती है। कौन? लाल वाली चींटियां। Molai then carried heaps of them to his island. अब उन्होंने जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहीं से वो लाल चींटियां इकट्ठा की, और ये चिंता नहीं की कि उन्हें वो चींटियां कितनी काटेगी जहां तक वो उस आइलैंड में उसको चींटियों को ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और वो उन चींटियों को आइलैंड में ले गए। He was not put out by the ant bites. He also took different types of grasses there. साथ में वो अलग अलग तरह की जो ग्रास होती है उसे भी आइलैंड्स पे ले गए। द ग्रीन पैचेस नाउ ऑन द आइलैंड बिकम थिकर एंड बिगर, और धीरे धीरे अभी ये उनका जो फॉरेस्ट है, उन्होंने पेड़ जो ये लगाए हैं, ग्रीनरी है जो बढ़ते ही चले जा रही थी। फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, ऐसे महीनों और बहुत सारे साल गुजर गए। मोलाई वर्क ऑल अलोन ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ द आइलैंड। अब ये अकेले ही काम कर रहे थे, महीनों से, सालों से अकेले काम कर रहे थे। इनका कोई साथ देने के लिए आया था क्या? नहीं। He lived in a company of trees, और उन्हें पेड़ों के साथ ही रहना अच्छा लगता था। He speak to them, वो पेड़ों के साथ में बातें भी करते थे। Maybe the trees understand his language, ऐसा लगता था जैसे पेड़ों को उनकी भाषा समझ में आती है। His words of affection they respond by growing vigorously, क्या करते थे, जैसे ये बातें करते थे, ऐसा लगता है कि उनको मोलाई की बातें पेड़ों को इतनी अच्छी लगती है कि उसकी वजह से वो भी उनसे बात करते हैं, और उनके बात करने का तरीका क्या है, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। कौन? सारे पेड़। विद ट्रीज कम बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही वहां पे छोटे छोटे पक्षी आने लगे, इंसेक्ट्स यानी कीटक आने लगे, और जानवर भी आने लगे। दे लाइक द प्लेस, उन्हें भी वो जगह बहुत अच्छी लगने लगी। unknowingly they brought many more seeds to the place, और आपको पता है जहाँ पे छोटे जानवर या पक्षी या इंसेक्ट्स आते हैं, वो साथ में अपने कहीं से और बीज भी लेके आते हैं, और उसकी वजह से अपने आप ही नए नए अलग अलग तरह के पेड़ वहां पे उगने लगे। The place began to get rich with different forms of life, और धीरे धीरे इन्होंने, मोलाई ने जो लगाया हुआ जो जंगल है, जो वो है अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स से भरने लगा। द फॉरेस्ट नाउ बिकम द सेकेंड होम फॉर हिम, अब उनके लिए जो ये है आइलैंड और फॉरेस्ट जो है उनका घर ही बन गया। किसका? मोलाई का। पीपल इन दैट एरिया नेम्ड इट मोलाइज काठोनी, और तभी से फिर लोगों ने उस फॉरेस्ट को नाम दे दिया मोलाइज काठोनी, यानी मोलाई का जंगल, मोलाइज फॉरेस्ट। टुडे मोलाइज काठोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियर अबाउट 1500 एकर्स, ठीक है, 1500 एकड़ तक उन्होंने अपना खुद का हाथों से लगाया हुआ जंगल बना लिया है। एंड विथ मोलाइज एफर्ट्स इट इज ग्रोइंग एवरी डे, और उनकी मेहनत की वजह से ये हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इट हाउसेस thousands of different trees and plants and birds and animals including, अब ये हजारों अलग अलग तरह के पेड़ों का, पक्षियों का, जानवरों का घर है। क्या? मोलाई का फॉरेस्ट, मोलाइज काठोनी। अब वहां पे क्या है? डियर, एप्स, इवन राइनोज एंड टाइगर्स, ये बड़े बड़े एनिमल्स भी मोलाई के जंगल में रहते हैं। राइनो यानी गेंडा, आप सब लोगों को पता है ना, और टाइगर भी, बाघ भी वहां पे रहते हैं। टू कीप इट ऑल
A herd of about 100 elephants had started visiting the forest every year. और आप लोगों को पता है कि हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं और एक साथ रहते हैं और वो अलग पानी की तलाश में अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं। तो ऐसे ही अभी 100 हाथियों वाला झुंड जो है वो हर साल मोलाई की काठोनी में यानी मोलाई की फॉरेस्ट में आता है। All this with not just smooth sailing. Apart from the hardships Molais had suffered on the island. लेकिन ये सब जो चीज़ें हो रही है अब सब हमने अच्छा सुना है, लेकिन मोलाई के साथ में इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है, बहुत सारी कठिनाइयों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। वर्किंग देयर इन हेवी रेन्स एंड स्कॉचिंग हीट। अब ये जो है बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है या बहुत ज़्यादा धूप रहती है तब भी वहाँ पे काम करते हैं। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल टू। लेकिन उन्हें लोगों के गुस्से का या लोगों का भी सामना करना पड़ रहा है। He never thought of stealing from the forest but others did. उन्होंने कभी भी जंगल से कुछ चोरी होगा ऐसा सुना नहीं था, लेकिन उनके भी जंगल में लोग चोरी करने आ रहे हैं। लकड़ियां चुराना या हंटिंग करना ये भी चीज़ें शुरू हो गई है। इन चीज़ों का भी अभी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। He had to guard his island against. उन्हें अपने आइलैंड की रक्षा करनी पड़ रही है। पोचर्स यानी तस्कर जो होते हैं या हंटर्स जो होते हैं, when people wanted to cut down the tree, he stood up there defense like a rock. अब वो जब भी कोई इंसान वहाँ पे पेड़ काटने के लिए आता है तो उन्हें उसके सामने पत्थर की तरह जाके खड़ा रहना पड़ता है और वो एक ही चीज़ उन्हें बोलते हैं कि क्योंकि वो जो मोलाइज काठोनी यानी वो जो ज़मीन है वो उनकी नहीं है ना, तो इसीलिए उन्हें जो करना पड़ता है वो है you will have to cut me before you cut the trees. उन्हें बोलना पड़ता है कि आपको इस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा, और जाके वो पेड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, तब जाके ये जो चोर होते हैं या कोई तस्कर जो होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। When the elephants came they caused a lot of damage on the way. जब ये 100 एलिफेंट्स क्या यानी हाथियों का झुंड जब हर साल उनके फॉरेस्ट में आता है तब आने वाले रास्ते में बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, खेत होते हैं, वो खेतों को पूरी तरह से उजाड़ के आ जाते हैं। दे डिस्ट्रॉय द राइस फील्ड्स एंड हट्स, इवन मोलाइज ओन हट वॉज डिस्ट्रॉयड। इन हाथियों ने तो गांव के बहुत सारे लोगों के धान के खेत जो है वो भी पूरी तरह से नष्ट कर दिए। इवन लोगों की जो झोपड़ियां या घर जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाए। खुद मोलाई की भी हट जो है या झोपड़ी जो है ये इन हाथियों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी। पीपल वॉन्टेड टू बीट अप मोलाई बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट दैट इन्वाइटेड द एलिफेंट। और लोग इसकी वजह से मोलाई को मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये मोलाई ने लगाया हुआ जंगल था और इस जंगल की वजह से वो हाथी यहाँ पे आते हैं, इस वजह से लोग चाहते थे कि मोलाई को वो मारे। मोलाई वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरे नहीं। ही वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व एंड टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट द ग्रीन कवर। वो उन्होंने जो भी सोचा है अपने लाइफ के लिए या अपने जीवन में ध्येय या लक्ष्य उससे वो हटे नहीं। उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता और वो अपने प्रण पे कायम है और अपने फॉरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन द एंड मोस्ट पीपल लिव द एरियाज। अब ये हाथियों की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोग जो है वो गांव छोड़ के चले गए। दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट्स। और उसकी वजह से अभी हाथियों का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है, वो हर साल मोलाई की फॉरेस्ट में आते हैं। मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग। लकीली ही हैज फुली सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। दे हेल्प हिम टू हिज वर्क इन all possible way. Molai's children will carry on his work. अब मोलाई जो है ये सारा जो काम कर रहे हैं ये उनके फैमिली के सपोर्ट के बिना या उनके घर के लोगों के सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी उनके बच्चे भी उनके साथ में ये काम करते हैं पेड़ लगाने का। पीपल आउटसाइड मोलाइज ओन ट्राइब डोंट नो अबाउट मोलाइज वर्क।
लेकिन अब सारी दुनिया मोलाई के बारे में जानती है, लेकिन उन्हीं के लोग जो है बहुत सारे मोलाई के बारे में नहीं जानते। वन डे अ फोटोग्राफर रोमिंग इन दैट एरिया फाउंड मोलाई वर्किंग इन द फॉरेस्ट एंड गार्डिंग इट। एक बार एक फोटोग्राफर जो थे वो उस जंगल में गए थे और उन्होंने वहां पे मोलाई को काम करते हुए देखा था। उस काम करते हुए देखते ही उन्होंने उनके फोटोज लिए और उनके काम के बारे में उनसे पूछा, और तब जाके क्या हुआ, when he came to know the molai and molai had grown the forest single handedly, he was greatly impressed। उस फोटोग्राफर को ये सुन के इतना आश्चर्य हुआ कि ये सारा जंगल जो है उन्होंने खुद अकेले मोलाई ने लगाया है। ये सुन के वो बहुत ही क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए। एंड ही टोल्ड द मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा। फिर बाहर जाके उन्होंने ये सारे फोटोग्राफ्स और ये सारी न्यूज़ अखबारों में और टीवी चैनल्स वालों को बताई अबाउट मोलाई सिंह department and impressed too. They decided to help Molai in the work and government honored him with पद्मश्री अवार्ड देके पद्मश्री उनको दिया गया अवार्ड उनके काम के लिए। मोलाई नाउ वांटेड टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू आउट द कंट्री। मोलाई जो है ये अपना संदेश पेड़ लगाने का पूरे देश में देना चाहते हैं। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एटलीस्ट 2 ट्रीज। उनका कहना है कि हर एक इंसान ने सिर्फ 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। द ट्री विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट अवर लाइफ। ये 2 पेड़ जो है वो हम हमारी पूरी जिंदगी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको संभाल लेंगे एंड गिव अस इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और वही 2 पेड़ जो है वो हमें जिंदगी भर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करेंगे। आर यू रेडी टू हेल्प? यस, आई एम रेडी टू हेल्प। मैं तो पेड़ लगाने वाली हूँ। तो मुझे बहुत कहानी अच्छी लगी। मुझे लगता है आपको भी ये मोलाई काठोनी जो कहानी है मोलाई की फॉरेस्ट की वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।